पाकिस्तान, जो कि एक समय हमारे प्यारे भारत देश का ही एक अंग था, उससे आज भारत से दूर जाना और यहाँ की सनातन संस्कृति को छोड़कर अरब या अन्य देशों की संस्कृति को अपनाना बहुत ही भारी पड़ रहा है। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा है जर्मनी की इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर एजेंसी DW ने, जो कि अपने अनबायस्ड न्यूज के लिए जानी जाती है। तो आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि DW ने ऐसा क्या कहा है और क्यों कहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज पाकिस्तान को सनातन संस्कृति से दूर जाना वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक श्राप बन गया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिव सारंग और आप देख रहे हैं माई ज्ञानालय की सीरीज योगिक मोमेंट, जहां हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म की। दोस्तों, DW न्यूज ने अभी फरवरी 2022 में पाकिस्तान के ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार पाकिस्तान में तेजी से जेनेटिक डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारी वाले मरीजों में तेजी से वृद्धि हुई है। और सिर्फ मरीजों में ही वृद्धि नहीं हुई है, जेनेटिक डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियों में म्यूटेशन की वजह से 1000 से भी अधिक वेरिएंट भी देखने को मिल रहे हैं। जिन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में नहीं पता, उन्हें हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर विकार वो विकार होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से जा सकते हैं, और जब ये विकार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं तो इसमें म्यूटेशन भी हो जाती है, जिसकी वजह से इन विकारों के अलग अलग प्रकार आपको बीमारियों के रूप में देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आपके मन में उठ रहा होगा कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें इस सब का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। अगर आप या आपका परिवार सनातन संस्कृति और इसमें बताई गई चीजें फॉलो करता है तो आपको गोत्र सिस्टम के बारे में जरूर पता होगा। दोस्तों, सनातन संस्कृति में सभी के अलग अलग गोत्र होते हैं, जो कि पूरी पीढ़ी या ब्लड लाइन को दिखाता है। जैसे कि माँ का गोत्र अलग होता है, पिता का गोत्र अलग होता है। गोत्र से यह पता लगता है कि सामने वाले व्यक्ति किस पीढ़ी या परिवार से संबंध रखता है। विवाह संबंध तय करने में गोत्र की भूमिका बहुत ही मुख्य होती है, और सनातन संस्कृति में कभी भी एक जैसे गोत्र वाले लड़के और लड़की के विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। इसलिए कभी भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म में मामा, चाचा, ताऊ या मौसी के बच्चों अर्थात चचेरे भाई बहनों में विवाह करना सही नहीं माना जाता, और ज्यादा से ज्यादा दूर के गोत्र में शादी करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी कई वीडियो में आपसे बोलता हूँ, सनातन संस्कृति विश्वास पर नहीं, हमेशा सत्य पर जोर देती है, और इस व्यवस्था के पीछे भी एक वैज्ञानिक सत्य है जिस पर कई शोध भी हो चुके हैं। विज्ञान की माने तो आप जितने नजदीक के रिश्ते में शादी करते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है आगे आने वाली पीढ़ी में जेनेटिक डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियां होने की। इसलिए विज्ञान भी यही मानता है कि जितने दूर के रिश्ते में आप विवाह करेंगे, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे आगे आने वाली पीढ़ी में जेनेटिक बीमारियां होने की संभावना उतनी ही ज्यादा कम होंगी। दोस्तों, पहले पाकिस्तान, जो कि भारत का ही एक अभिन्न अंग था, उसमें ज्यादातर लोग सनातन संस्कृति के प्रभाव में थे, इसलिए वो पास के संबंध वाले विवाह को सही नहीं मानते थे। लेकिन जैसे जैसे वहां से हमारी पूर्णतः वैज्ञानिक सनातन संस्कृति का प्रभाव कम होता गया और अन्य संस्कृतियों का प्रभाव बढ़ता गया, वहां पर चचेरे भाई बहनों से विवाह की घटनाएं बढ़ती गई, और आज यह इस स्तर पर पहुंच गया है कि इसके दुष्प्रभाव वहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर विकारों के रूप में साफ साफ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे चाणक्य ने कहा है कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करें। अगर खुद की गलतियों से सीखने में लगोगे तो यह जीवन भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप सभी को, और खासकर उन लोगों को जो वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आकर अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उन्हें इस सबसे जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति से दूर जाना आज इंसानों को तो भारी पड़ ही रहा है, साथ में आज पर्यावरण पर भी इसके दुष्प्रभाव नजर आ रहे हैं। आखिर में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचाकर उन्हें जागरूक होने में मदद करें, जिससे कल को पाकिस्तान जैसे हालत हमारे प्यारे भारत देश में कभी ना बने। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।